जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप सारी कोशिशें करते हो, हर वो प्रयास करते हो कि आप सफल इंसान बन सको, लेकिन आपको सफलता हाथ नहीं आती। आप बार बार वहीं पहुंच जाते हो जहां से आपने स्टार्ट किया था। फिर आप सब कुछ करते हो, सारे उपाय करते हो, आप गुरु जी का मंत्र जाप करते हो, गुरु जी की भक्ति करते हो, सत्संग सुनते हो, फिर भी आपके साथ कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा। तो ये सत्संग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। सत्संग को पूरा एंड तक ज़रूर सुनिएगा। कहते हैं जो सत्संग सुनता है या सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सत्संग के थ्रू हमें हमारे सवालों के जवाब भी मिलते हैं। गुरुजी हमें कुछ खास संकेत देने के लिए हमारे पास वो सत्संग भेजते हैं जो हमारे लिए होता है। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग प्रभा आंटी द्वारा शेयर किया गया है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी बहुत टाइम से। मेरे घर में सबसे लड़ाई झगड़े हो रहे थे, किसी से मेरी बन नहीं रही थी। पता नहीं क्यों मेरे अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से की वजह से मेरे सारे काम खराब हो जाते थे, चाहे मेरा ऑफिस हो चाहे घर हो। धीरे धीरे सबसे मेरा कनेक्शन वीक हो गया। दोस्तों से भी मेरी बनती नहीं थी। अगर थोड़ी सी कुछ भी बात हो जाती थी तो मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। मैं हाई टेम्पर्ड पर्सन हूँ, तो इस वजह से मेरे सारे काम बिगड़ जाते थे। मैं गुरुजी की भक्त बहुत पहले से हूँ, तो गुरुजी के सत्संग मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ तो मेरा मन बहुत शांत हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम की वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, तो गुरुजी का एक सत्संग मुझे मिला जिसमें था कि मन को शांत रखने के लिए तुम्हें मंत्र जाप करना चाहिए और गुरुजी के सत्संग सुनने चाहिए। गुरुजी के सत्संग तो मैं करती ही थी, फिर मैंने मंत्र जाप करना अपना नित्य बना लिया। धीरे धीरे करके मेरा गुस्सा शांत हो रहा था, लेकिन कुछ कुछ टाइम में मैं बहुत ज़्यादा हाई टेम्पर्ड हो जाती थी। तो उस वजह से मेरे हस्बैंड से भी बहुत लड़ाई होने लगी, जिसकी वजह से मेरा रिश्ता बहुत कमज़ोर हो गया। और बात कभी कभी यहाँ तक चली जाती थी कि हमें डाइवोर्स ले लेना चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, इस तरीके की बातें हो जाती थी। इस आदत से मैं परेशान थी जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। संगत जी, गुस्सा एक ऐसी बीमारी है जिससे बना बनाया काम खराब हो जाता है। कभी कभी हम कुछ अच्छा करने जा रहे होते हैं तो भी वो गलत हो जाता है। कभी कभी हम अंदर से सही होते हैं लेकिन हम दूसरों के सामने गलत साबित हो जाते हैं, और आपको समझ में भी आता है कि आप गलत हो। जैसे ही आपका गुस्सा शांत हो जाता है और जब आप एकांत में बैठ के सारी चीज़ें समझते हो, सोचते हो, तब आपको समझ में आता है कि आपने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था, ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया था, चीज़ें ख़राब कर दी थी। उसके बाद आपको बहुत गिल्ट फील होता है। ये मैं हमेशा ही फील करती थी कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, अगर मैं ऐसा नहीं बोलती तो शायद बात आगे नहीं बढ़ती। इस वजह से मैं बहुत परेशान थी, लेकिन चाह के भी मैं अपनी इस हैबिट पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। गुरुजी के कई बार मुझे पॉजिटिव मैसेज मिलते थे। एक बार मुझे मैसेज मिला कि तू ज़्यादा क्यों सोचती है, जब मैं तेरे नाल हूँ, कोई टेंशन मत लिया कर, अपने मन को शांत रख, सब अपने आप हो जाना है। और फिर एक बार मुझे एक बहुत ही अच्छा मैसेज मिला कि तू मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दे, मैं तेरी ज़िंदगी से हर मुश्किल हटा दूंगा, सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। और ये पोस्ट तू उसको भेज दे जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। तो वो पोस्ट भी मैंने कई लोगों को भेजा था, ये समझ के कि गुरुजी ने मुझे आदेश दिया है। फिर मैं गुरुजी का मंत्र जाप पहले से भी कर रही थी, लेकिन फिर मैंने बढ़ा दिया। गुरुजी ने इतना पॉजिटिव मैसेज दिया था तो मैंने उसको फॉलो किया, लेकिन मेरे अंदर बदलाव नहीं हो रहे थे। और उसकी असली वजह ये थी कि मैं गुस्से के कारण किसी चीज़ पे ज़्यादा विश्वास नहीं कर पाती थी। मैं खुद पे ही विश्वास नहीं कर पाती थी। मैं मंत्र जाप करती थी वो इसलिए करती थी कि पोस्ट मेरे सामने आते थे, तो मेरे अंदर श्रद्धा का भाव कम था
और एक मतलब जैसे किसी चीज़ को देख लेना, सुन लेना और कर लेना, फॉर्मेलिटी टाइप नहीं बोलते हैं। मैं उनमें मानती थी, गुरुजी को बहुत मानती थी, लेकिन जो उपाय मैं करती थी उस समय मेरा मन नहीं होता था। सपोज़ दैट जैसे मान लीजिए हमें संदेश मिला कि सत्संग सुनना है, तो बस हमने सुन लिया, लेकिन मन से नहीं सुना। मन होना चाहिए, भाव होना चाहिए। तो इस वजह से मेरे काम बिगड़ते थे। फिर जब कुछ नहीं हो रहा था तो मेरा विश्वास भी एकदम डगमगा रहा था शायद। गुरुजी से मैं माफ़ी चाहती हूँ उस दिन के लिए। जिस दिन मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास चली गई और उसके कहने से मैंने एक रत्न पहन लिया। उसने कहा ये रत्न पहनने के बाद तेरा गुस्सा शांत हो जाएगा। लेकिन सडनली वो पहनने के बाद तो और भी सिचुएशन ख़राब हो गई। यहाँ तक नौबत आ गई थी कि मेरी जॉब जाने वाली थी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया जिसमें वो आंटी जी कह रही थी कि हमें अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। ये रत्न उपरत्न पहनने से कुछ नहीं होगा। जो कुछ होगा भगवान की भक्ति करने से होगा, सत्संग सुनने से होगा, गुरुजी पे विश्वास रखने से होगा। उस दिन मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ तो तुरंत वो रत्न मैंने उतार कर रख दिया। मुझे बहुत अंदर से गिल्ट फील हो रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि गुरुजी हमें शिक्षा देते हैं कि हमें अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है। नियति पहले से लिखी जा चुकी है और अगर उसको कोई बदल सकता है तो वो है गुरुजी, हमारे प्यारे गुरुजी, शिव स्वरूप गुरुजी, जो स्वयं परमात्मा हैं, जो लेखा भी बदल सकते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि अब मैं कुछ मुझे चाहिए या मेरी कोई डिमांड है, उसके लिए मैं सत्संग नहीं सुनूंगी। मैं सिर्फ गुरुजी की भक्ति करने के लिए सत्संग सुना करूँगी। और जैसे ही मैंने ये करना स्टार्ट किया तो मेरे अंदर पॉजिटिवली चेंजेस होने लगे। मैंने मांगना छोड़ दिया और मैंने गुरुजी को समर्पित कर दिया, खुद को उनके ऊपर छोड़ दिया। प्रेयर में ज़रूर करती थी कि गुरुजी मेरे गुस्से को शांत कर दीजिए, लेकिन मेजरली मेरा जो अभी एक्टिविटी हो रहा था उनके साथ, वो उन पे विश्वास के कारण हो रहा था। अब मैंने खुद को समर्पित कर दिया था गुरुजी को और उनकी दी हुई शिक्षाओं को मैं फॉलो कर रही थी। मांगो नहीं मानो, मंत्र जाप करो, सत्संग सुनो, भक्ति करो, अमृत वेला संभालो, ये सारी शिक्षाओं को मैं फॉलो कर रही थी और अब मेरे अंदर अलग ही बिलीव था। तो गुरुजी से मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मुझसे जो भी गलतियाँ हुई, जो भी मैंने मिस्टेक्स कर दी, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा और आज के बाद आपकी बेटी ये गलतियाँ कभी नहीं करेगी। संगत जी, मैं अपने सत्संग के अंत में बस यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी अपने विश्वास को कम मत होने दीजिएगा। अब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस हैं। धीरे धीरे मैं अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर पा रही हूँ और ये मुझे दिखाई दे रहा है। मेरे लोगों से कनेक्शंस अच्छे हो रहे हैं, मेरे गुस्से पे कंट्रोल है। हो सकता है कि मेरी प्रॉब्लम गुस्से की हो और आपकी प्रॉब्लम कुछ और हो, किसी और मैटर को हो, किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, लेकिन एक्टिविटी तो एक ही है ना, विश्वास। अगर आप विश्वास पक्का रखेंगे, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। मेरे से जो गलती हुई उसको आप मत दोहराइएगा और पूरे विश्वास के साथ सत्संग सुनिए और गुरुजी को खुद को समर्पित कर दीजिए। सत्संग की बहुत महत्व है। जब वो मेरे पास आते थे तो उसमें मेरे लिए कुछ न कुछ ज़रूर होता था। तो जब आपके पास कोई सत्संग आ रहा है तो उसकी भी अपनी एक ख़ास वजह है। गुरुजी का कल ही मुझे मैसेज मिला था कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो गुरुजी की मर्ज़ी से, उनकी कृपा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करी हूँ आज। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब मैं उनकी बातें मान रही हूँ, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल रही हूँ। अब मैं कोशिश करूँगी कि कभी मुझसे भूल नहीं हो। गुरुजी महाराज जैसा कराएं, पर वो अपनी कृपा मुझ पे बनाए रखें। गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है कि जो भी संगत अभी ये सत्संग सुन रही है, उन्हें कष्टों से मुक्ति मिले, उन्हें सही रास्ता मिले। जिस तरीके से गुरुजी ने मुझे सही राह दिखाई, उन्हें भी एक सही राह मिले ताकि वो आगे बढ़ सकें। मैं अपने सत्संग को यहीं गुरुजी के मंत्र जाप से विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, सही कहा आंटी जी आपने। सत्संग सुन लेना, मंत्र जाप करना ही काफ़ी नहीं होता है। सब कुछ भाव से होता है, सब कुछ विश्वास से होता है। जितना स्ट्रॉन्ग हमारा भक्ति भाव होता है उतना हम गुरुजी के करीब जाते हैं। कई बार हम
बस हमारे पास सत्संग आ गया और सुन लेते हैं, मन लगाते ही नहीं हैं। कहते हैं कि आप मंदिर मत जाओ लेकिन अपनी आत्मा को वहाँ पहुँचा दो, अपनी श्रद्धा वहाँ पहुँचा दो, तो आपको दर्शन हो जाते हैं। तन के साथ मन का होना बहुत ज़रूरी होता है संगत जी। बहुत ही स्पेशल मैसेज दिया है आंटी जी ने हमें, बहुत बहुत शुक्रिया उनका सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को ज़रूर अप्लाई करिए, क्योंकि लाइफ पता नहीं कितनी बड़ी है, आज है कल नहीं है, बहुत तेज़ी से ये समय कट रहा है। हमारे साथ अगर कुछ जाने वाला है तो वो नाम ही है। नाम की ताकत बहुत बड़ी होती है, ज़िंदगी में कोई साथ दे ना दे, लेकिन नाम की शक्ति हमारे साथ हमेशा रहती है, हमें हर चीज़ से बचाती है, हर दुख से बचाती है, हर घटना से बचाती है। परमात्मा को जीतने का एक ही अर्थ है, नाम जाप। जितना आप नाम जाप करेंगे उतना आप परमात्मा के करीब जाएंगे, और इसका महत्व जितनी जल्दी आप समझ लेंगे उतना वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। जब इंसान दुनिया से जाता है तो उसके साथ कुछ नहीं जाता, उसके साथ उसका नाम जाता है और वही उसे बचाता है। उसी से उसके अगले जन्म में उसको फल मिलते हैं। हम पता नहीं कितने बुरे कर्म करते हैं, दिन भर में कितने झूठ बोल लेते हैं, जाने अनजाने में हम किसका दिल दुखा देते हैं, हमें क्या पता। गुरुजी महाराज हमें हर कष्ट से बचा रहे हैं, संभाल रहे हैं, उसके लिए गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है तो सबसे पहले अपनी स्टार्टिंग नाम जाप से करिए। बहुत डिवाइन पावर्स होती हैं नाम जपने से। आइए आप और मैं मिलके गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं सत्संग को यहीं विराम दे रहा हूँ। गला थोड़ा सा डिस्टर्ब है, इसलिए कोई गलती हो गई हो, कोई भी मिस्टेक हो गई हो सत्संग सुनाने में तो माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ पर अपना सत्संग लिख कर भेज दीजिए, मैं उसे चैनल पे शेयर कर दूँगा। और ऐसे ही गुरुजी के ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि सत्संग के अपडेट्स आपको मिलते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।